नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से ओसिडेंट लाइटिंग इंडस्ट्री में स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हमारे पास जो अभी अवेलेबल है 9 से लेकर 50 वाट गामा डीओबी एसकेडी या फिर उसका रॉ मटेरियल। तो अगर हम बात करें, अभी मार्केट में जो है एचपीएफ ड्राइवर का काम टोटली ख़त्म हो चुका है। मार्केट में जो है इस तरह की डीओबी प्लेट आने लगी है। इसको हम लोग वारंटी टाइप डीओबी या फिर गामा डीओबी भी कहते हैं। तो अगर आप मार्केट में एक अच्छी क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस ढूंढ रहे हैं, यानी रीजनेबल प्राइस में गामा डीओबी का एसकेडी रॉ मटेरियल चाहिए आपको, तो आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और इस वीडियो में लास्ट तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो है मैं इन सभी प्लेटों का जो आपका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो शेयर करने वाला हूँ लाइव टेस्टिंग के द्वारा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये सभी गामा डीओबी प्लेट हैं और इन सब गामा डीओबी प्लेट के लिए ये जो हाउसिंग है ये यूज की जाती है। तो अगर मैं इस हाउसिंग की पहले बात करूँ, तो ये जो हाउसिंग आती है ये आपकी आती है, इसके अंदर एल्यूमिनियम लगा होता है। ठीक है, ये हाउसिंग हो गया, ये आपका डिफ्यूजर हो गया। तो अभी जो गामा डीओबी में क्या है ना, आपको यहाँ पे प्लेट लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब जो है हाउसिंग का काम ये हो गया है, गामा डीओबी के आने से ये हो गया, डीओबी के जो आपकी पहले हीट सिंक प्लेट या फिर आप उसको वो टिक्की लगाते थे ना, उसका काम खत्म हो गया। ये प्लेट डायरेक्ट यहाँ पे लग जाती है, उसको हल्का सा अंगूठे से प्रेस करके और यहाँ पे सिलिकॉन पेस्ट लगा के आप इसको फिक्स कर देते थे, करते हैं अभी। ठीक है, तो अब क्या है ना, ये जो गामा डीओबी प्लेट है इसका यूज़ करके आप जो भी बल्ब रेडी करते हैं उसको मार्केट में आराम से 1 साल 2 साल वारंटी में बेच सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है इसका और वारंटी भी आराम से आपका कवर हो जाता है। और रिप्लेसमेंट की बात करूँ तो रिप्लेसमेंट भी काफ़ी कम है, 2 से 4% की रिप्लेसमेंट अभी तक है हमारी ये जो डीओबी प्लेट है इसमें। ठीक है, तो ये सारी ही जो डीओबी प्लेट है इसमें अगर देखा जाए, हमारे पास अभी जो अवेलेबल है वो 9 से लेकर 50 वाट तक है। ठीक है, तो ये आपकी 9 वाट हो गई। ठीक है, ये आपकी 15 वाट की प्लेट है, आप देख सकते हो इसमें। और ये आपकी 18 वाट की प्लेट होगी और ये आपकी होगी 22 वाट की प्लेट। ये आपकी 30 वाट की, ये 40-50 वाट की। तो हमारे पास टोटली 9 से 50 वाट तक का गामा डीओबी एसकेडी और गामा डीओबी रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। अगर आप इसको बल्क क्वांटिटी में परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी जो है मैं इसको बता देता हूँ आपकी, इसमें जो आपकी हमारी आईसी जो यूज हो रही है वो हो रही है BP5336 और इसके अंदर जो हमारी एलईडी यूज हो रही है वो हो रही है आपकी एवर ब्राइट एलईडी। तो एवर ब्राइट एक बढ़िया कंपनी की, बढ़िया ब्रांड की एलईडी है। इसका जो आपका लूमेंस पर वाट आता है वो आता है तकरीबन 160 से 175 लूमेंस पर वाट, इसलिए ये एलईडी थोड़ी महंगी भी आती है। 9 वाट की अगर मैं बात करूँ तो 9 वाट में तो आपको एमसीपीसी पे सोल्डर करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका कनेक्टर सिस्टम दिया हुआ है, जिसमें जो है आप यहाँ पीछे की तरफ से कनेक्ट, इसको डायरेक्ट इंसर्ट करके कनेक्ट कर सकते हो ये, और यहाँ से एमओवी हल्का सा कट करके इसमें इस टर्मिनल पे लगा देते हो। तो एमसीपीसी पे सोल्डर करने की जरूरत ही नहीं होगी 9 वाट में, ये आपका डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा। बाकी वोल्टेज में हमारे पास क्या है ना, हमने एसपीडी सिस्टम दिया हुआ है, इस तरह का छोटा एसपीडी सर्किट दिया हुआ है। ये यहाँ से वायर निकाल के यहाँ पे आपका L1 पे सोल्डर होगा और ये आपका जो है हाउसिंग से होते हुए P22 में कनेक्ट होगा। और आपका जो ये सिस्टम हमने दिया है 15, 18 और 22 वाट में। फिर आप 40 वाट, 50 वाट, 30 वाट, 40 वाट, 50 वाट में आते हो तो इस तरह की आपको डीओबी प्लेट दी जाएगी और इस तरह का कनेक्टर, इस तरह का वायर आपको 2 दिया जाएगा। ये वायर आप इससे डीओबी पे यूँ करके कनेक्ट कर सकते हो और जो इसका वायर निकलेगा वो आपके हाउसिंग से होते हुए आपकी जो है B22 कैप पे जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस हाउसिंग में कौन सी, इस डीओबी के लिए कौन सी हाउसिंग है हमारे पास। तो इस डीओबी के लिए हमारे पास ये टी सीरीज की हाउसिंग होती है, जिसे हम हाई वोल्टेज हाउसिंग कहते हैं। तो 30 वाट के लिए हमारे पास ये है T100 हाउसिंग और 40 वाट के लिए हमारे पास है ये T120 हाउसिंग। इसकी फिनिशिंग आप देखोगे मैट फिनिशिंग है, डायमंड है, इसको हम डायमंड कहते हैं। ठीक है, डायमंड। और ये आपकी होगी 140, जो कि आपकी 50 वाट की गामा डीओबी में यूज होगा। इसमें भी डायरेक्ट जो है प्लेट आपकी यहाँ पे लग जाएगी, कोई टिक्की लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी जो हमारी छोटी वोल्टेज में है, जबकि 9, 12, 15 और 18। तो उसके लिए जो हमारे पास देखें 9 वाट के लिए तो हमारे पास ये हाउसिंग होगी A60, प्रॉपर A60 है, P4 हाउसिंग है। ये मार्केट में आपको A55 हाउसिंग जो है A60 बोल के बेचा जा रहा है, ये वो वाली हाउसिंग नहीं है। दूसरी हमारी जो 15 वाट के लिए है, तो 15 वाट के लिए हमारे पास ये है हाउसिंग A70
अगर आप देखोगे तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि कौन सी हाउसिंग के लिए कौन सी डीओबी में कौन सी हाउसिंग लगेगी, तो आप इस पर गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पे हमने हाउसिंग का नाम भी मेंशन किया हुआ है A70, यानी A70 जिसका टाइप हाउसिंग इसमें लग जाएगी। इसी तरह का अगर आप देखोगे इस वाली डीओबी प्लेट में, तो ये आपकी 18 वाट की डीओबी प्लेट है जो कि आपकी A80 हाउसिंग में लगेगी। फिर अगर आप देखोगे 22 वाट की, तो 22 वाट में आप देखोगे यहाँ पे हाउसिंग हमने मेंशन की हुई है A95, ठीक है। इसी तरीके से 30 वाट में भी हमने सभी डीओबी प्लेट पे मेंशन किया हुआ है कि इसकी में कौन सी हाउसिंग लगनी चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे T100 हाउसिंग परफेक्ट है इसके लिए। इस तरीके से आपकी 40 वाट में अगर देखोगे तो T120 हाउसिंग। तो हमने डीओबी प्लेट पे मेंशन किया हुआ है कि कौन सी हाउसिंग इसमें लगनी चाहिए, जिससे जो है ना कस्टमर को कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी हाउसिंग किस में फिट आएगी, डायमीटर क्या है वगैरह वगैरह। तो मैं बात कर रहा था 15 वाट की हाउसिंग के लिए, तो 15 वाट के लिए हमारी 70 mm की हाउसिंग लगती है। 18 वाट में हमारी ये 18 वाट में A80 हाउसिंग लगेगी ये वाली, और आपकी 22 वाट के लिए ये वाली बड़ी सी हाउसिंग है सिस्का टाइप की A95 हाउसिंग। तो ये सभी हाउसिंग सीरीज़ हमारे पास सिस्का में अवेलेबल है, और हमारे पास जो है T100, T120, T140 की सारी हाउसिंग अवेलेबल है हाई वोल्टेज में। ये सभी हाउसिंग जो है इम्पोर्टेड है, ये सारा माल ही एक्चुअली इम्पोर्टेड है। इसमें जो माउंटिंग होती है हमारे इंडिया में होती है, बाकी इसका एक एक कंपोनेंट जो है ना इम्पोर्टेड है। तो आप ये कई कस्टमर ही कंफ्यूज होते हैं कि सर ये चाइनीज़ है इंडियन है, चाइनीज़ बढ़िया होती है इंडियन बढ़िया होती है। देखिए आपको प्राइस जो है चाइनीज़ में मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगा चाइनीज़ में। ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ क्वालिटी बेकार ही होती है। सारे अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ सारी जो है ना हाउसिंग और आपकी गामा डीओबी सब जो है ना वो इम्पोर्टेड ही यूज़ करिए, क्योंकि चाइनीज़ माल सस्ता पड़ता है, इंडियन थोड़ी महंगी पड़ती है। इसीलिए आपको जो भी हमारे पास माल मिलेगा इम्पोर्टेड मिलेगा, क्वालिटी बढ़िया मिलेगा और टेस्टेड मिलेगा। अभी आप वीडियो को कट मत कीजिएगा। अभी वीडियो के लास्ट में आपको जो है ना इन सभी डीओबी प्लेट की जो है ना ड्राइवर टेस्टिंग मशीन पे टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे, तो वीडियो को वो वीडियो ज़रूर देखना आप। तो अगर आप ये सब माल हमसे परचेज़ करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और डिस्प्ले पे भी कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। ये सभी माल होलसेल में परचेज़ करने के लिए आप कांटेक्ट करना। होलसेल से हमारा मतलब कम से कम मिनिमम 1000 पीस तो होना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को थोड़े अब जो है आपको जो है लाइव टेस्टिंग करके दिखाते हैं हमारे ड्राइवर टेस्टिंग मशीन पे।